परीक्षा पर दोस्तों नमस्कार। आप लोगों ने इतना बड़ा प्यार दिया कि इसके लिए वीडियो बनाने के लिए मैं उत्साहित हो चुका हूँ। मैंने मात्र अभी तक 2 ही वीडियो डाला, उसी पर लगभग 1,000 के करीब में व्यू चला गया। इसलिए मैं आगे के जो भी होगा अब फर्दर इस पर जो है ना, अब वीडियो रुकेगा नहीं, कंटिन्यू आता ही रहेगा। तो दोस्तों नमस्कार। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये परीक्षा पे चर्चा के सीरीज में हम आगे बढ़ाते हुए आज एग्जाम टिप्स के बारे में बात करें। एग्जाम टिप्स मतलब एग्जाम हम जो दे रहे हैं, जैसे अभी आपको 15 दिन के बाद, फिर 1 महीना के बाद एग्जाम हो, लगभग ये 15 दिन के बाद इंटर के एग्जाम शुरू हो रहा है, उसके बाद फिर मैट्रिक के एग्जाम शुरू हो रहा है। तो इस एग्जामों में बहुत सारा, अभी 1 महीना टाइम है इंटर के लिए, इंटर के लिए 15 दिन टाइम है, और मैट्रिक के लिए 1 महीना टाइम। तो इस 1 महीना जो है ना एकदम क्रूशियल टाइम है, जिसको हम बोलते हैं इम्पोर्टेंट टाइम है। इसको हम लोग बिल्कुल समय ना गंवाए हुए क्या क्या करें जिससे थोड़ा नंबर हम लोग के बढ़ जाए और टेंशन मुक्त रहे, इसी पर हम आगे की चर्चा करेंगे। परीक्षा पर चर्चा के आगे के टिप्स है, ठीक है। टिप्स के साथ करें तैयारी, हर परीक्षा में मिले। ये मतलब ये नहीं है सिर्फ हम इसके लिए चर्चा कर रहे थे, सिर्फ एक ही परीक्षा में इसके सफलता हमको मिलेगी। इसके चलते अब जो है ना, जो भी परीक्षा देंगे तो उसमें हम वो इसका यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका मतलब इसको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए एग्जाम के टाइम में, खास करके जो भी एग्जाम शुरू हो रहा है तो उसमें हम लोग को क्या क्या खास सावधानी बरतनी चाहिए, उस पर थोड़ा हम लोग चर्चा कर दे, ठीक है। एक का कॉन्सेप्ट था, मतलब एक कमेंट किया था से, हम लोग जैसे एग्जाम 50 को दे रहे हैं, एग्जाम में जैसे 100 गो क्वेश्चन है जिसमें से हमको मात्र 50 गो के आंसर देना है। तो इसका मतलब हुआ अगर हमने 55 को जवाब दिया, तो 55 को जवाब दिया तो हम लोग कौन सा क्वेश्चन 50 को चेक होगा। तो जो ऊपर से लेके नंबरिंग 1 2 लेकर के जहां तक, जैसे 100 गो क्वेश्चन है तो जरूरी नहीं है अपने सीरियल नंबर ही एग्जाम मतलब उसका आंसर दिए होंगे। 50 से लेके शुरू हो रहा है, 1 से लेके, तो आप 70 तक ले अटेम्प्ट किए हो, तो 70 तक या 60 तक या 100 तक या 100 तक भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो ऊपर से लेकर के, ऊपर से लेके 1 2 से लेकर के, और जहां पर उसको 50 को क्वेश्चन मिल जाएगा वहां तक वो क्या करेगा, उसका वो मार्किंग करेगा। उसके बाद भी अगर 3 4 आप क्वेश्चन दिए हो और 50 गो के बाद, 50 गो के बाद भी आप आंसर दिए हो, तो वो क्वेश्चन आपका काउंट नहीं होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 तक ही जो आपको 50 को पूर जाएगा, तो वहीं पर आपको क्या है माना जाएगा, आपको 50 को क्वेश्चन के जवाब दे चुके हो, चाहे उसमें सही हो चाहे गलत हो। जैसे 1 से लेकर के 60 तक ले कंसीडर, इसका मतलब बीच में आप 10 को क्वेश्चन छोड़ चुके हो। इसका मतलब क्या है, 10 को क्वेश्चन आप छोड़ चुके हो, और उसके बाद भी 60 के बाद भी आपने 61 62 63 64, मतलब हड़बड़ी में क्या होगा 50 से ज़्यादा उसका जवाब दे दिए हो, जवाब दे दिए हो। तो इसका मतलब है नीचे के 3 4 क्वेश्चन है जो आपका वो काउंटिंग में नहीं जाएगा, ठीक है। एक एक कमेंट था, उसका मैं जवाब दे दिया। लेकिन ये सिर्फ एक के कमेंट नहीं था, लगभग ये हजारों स्टूडेंटों के कमेंट होता है से आखिर में ऐसा हो गया तो हम क्या करें। इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा थोड़ा समझ में क्लियर होता है, ठीक है। एग्जाम के तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आपको, जो ये दौर चल रहा है अभी सोशल मीडिया का, इससे बिल्कुल दूर हट जाना, दूर हट जाना चाहिए। इन द सेंस मतलब जो जरूरी के सामान है बस उतना ही देखना है, बाकी बात इधर के जो वीडियो हम लोग टाइम बर्बाद करते हैं उससे अभी दूर हटना है, सोशल मीडिया से अभी दूर हट जाना है। अगर कोई बोलता भी है कुछ करने के लिए तो इसको बोले से हम एग्जाम के बाद हमारे पास 3 महीना टाइम है, कितने महीना, एग्जाम के बाद लगभग 3 महीना 4 महीना का टाइम रहता है, उसमें हम लोग जो करना हो सब करेंगे। लेकिन अभी सोशल मीडिया से हम लोग क्या बनाना है, थोड़ा से दूरी बना देना, ठीक है। अब फ्रेंड से भी दूरी बना, फ्रेंड से दूरी तो ये क्या है, फ्रेंड से दूरी इन द सेंस होता है, जो फ्रेंड्स ऐसा होता है कुछ जो वो क्या करता है, समय की बर्बादी करता है, सिर्फ इधर उधर के टाइम में बात करता है, आलतू फालतू को बात करता है। तो वैसा फ्रेंड से अभी क्या करना है, दूरी बना लेना, दूरी बना लेना है। इसका बहुत सारा एक ट्रिक्स भी होता है। अगर कोई दोस्त आ गया है आपको समय बर्बाद कर रहा है तो क्या करो, उसको उसको बोलते रहने दो, अपना दूसरा काम करते रहो, थोड़ी देर तक उससे नहीं बात कीजिएगा तो अपने आप जो भी दोस्त है क्या वो यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। चाहे फ़ोन से ही बात कर रहा है तो उसको बोल दो हमको कुछ काम है, थोड़ी देर बात कीजिएगा, उसके बाद अपने समझ जाएगा हमको इग्नोर कर रहा है, इसके बाद क्या कर रहा है हमको, उसके बाद उससे बात नहीं करेगा, ठीक है। और इसके बाद
आता है एक दूसरा टॉपिक जो है, इसको सबसे बड़ा जिस हम टॉपिक मानते हैं, एक यहाँ पर जो लिखा हुआ है देख रहा है, रिवीजन। रिवीजन क्या होता है? जैसे अभी 1 महीना टाइम जो आ गया, 15 मिनट टाइम आ गया, तो इसमें आप कुछ भी नया चीज नहीं पढ़े, जो पढ़ चुके हैं उसी को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। जो भी सूत्र है मैथ का उसको क्या करना है, सिर्फ फार्मूला लिख लेने हैं, एक कॉपी पतली से 5 रुपया के खरीद करके, और उसमें सिर्फ फार्मूला के क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन मतलब जब भी एग्जाम के निकट समय आए, कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ा है, चाहे हमको नहीं आता है उसे क्या होगा, लेकिन नया सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक है उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और रिवीजन जो पढ़ा हुआ चीज है सिर्फ उसी का क्या करना है, आगे के अध्ययन करना है, ठीक है। अब आता है टाइम टेबल के। टाइम टेबल का पालन करें। टाइम टेबल का पालन करें इन द सेंस हुआ, जैसे आप 2-1 घंटा हमको सुबह पढ़ना है, 2 घंटा शाम में पढ़ना है, तो सुबह 2 घंटा पढ़ लिए, जो भी लिटरेचर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, साइंस में 8 वाला पढ़ लिए, शाम को 8 पढ़ लिए। अब बीच में जो भी टाइम मिल गया सो हमको मैथ पढ़ लिए, क्योंकि मैथ में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसका जो है ना टाइम टेबल के बिल्कुल पालन करें। पालन करना है इन द सेंस हम लोग के जो भी टाइम मिलता है, टाइम टेबल के हिसाब से क्या करना है, हम लोग के पालन करना है, ठीक है। टाइम अगर एक बार डिसाइड हो गया ऐसे हमको 2 से 4 हमको जाके पढ़ना है, तो 2 के 4 में हम जाके पढ़ेंगे ही, दूसरा कोई काम होगा तो नहीं करेंगे। अगर 2 से 4 पढ़ रहे थे, इस बीच में जो भी मोबाइल है उसको स्विच ऑफ कर देना, ठीक है। आवश्यकता के अनुसार तय करें प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब आवश्यकता के अनुसार, मतलब जो भी सामान है, अगर जो जैसे मेरे पास 10 काम है, 10 काम में से 5 गो काम ऐसा है जब उसको छोड़ देंगे 1 महीना के लिए तभी हमारा क्या है, काम चल जाएगा। 5 गो ऐसा काम अर्जेंट है जो करना है, तो जो बिल्कुल अर्जेंट वाला काम है उसको करना है, जो जो नहीं अर्जेंट काम है उसको अभी क्या करना है, फिलहाल स्टॉप कर देना है। क्या करना है, स्टॉप करना है, ठीक है। इसी प्रायोरिटी का मतलब ये हुआ। कैलेंडर का करे प्रयोग। कैलेंडर का प्रयोग मतलब एक टाइम टेबल बनाने से हमारा जो भी सब्जेक्ट है, से 5 दिन में संस्कृत का वो पूरा रिवीजन करना है, 5 दिन में हिस्ट्री के रिवीजन कर लेना है पूरा, 5 दिन में मैथ के फॉर्मूला सुबह सुबह लिख लेना है, ठीक है। इसका मतलब ये है। ध्यान केंद्रित करने के लिए एक बहुत सारा ये टिप्स होता है कि ध्यान केंद्रित करने के लिए क्या करें। ध्यान केंद्रित करने के मतलब है से आपका जो भी है आलतू फालतू के चीज़ पर नहीं ध्यान देना, फोकस नहीं करना है। पढ़ते समय बिल्कुल जो है ना एकाग्र होकर पढ़ना, एकाग्रचित्त होकर पढ़ना, ठीक है। यही हुआ ध्यान केंद्रित करने के लिए, ठीक है। इसके लिए सबसे अच्छी तरीका सबसे अच्छा तरीका है आपका जो भी मोबाइल है उसको क्या करना है, अभी बंद कर दे, ठीक है। ब्रेक लेकर करे पढ़ाई। ब्रेक लेकर पढ़ाई का मतलब ये है, आप अगर 2 घंटा के लिए पढ़ रहे हैं तो बीच में 1 घंटा अगर हो जाता है, 1 घंटे के बाद 2 मिनट के कहीं घूम के आए, 5 मिनट घूम के आए, पानी उनी पी के आए, उसके बाद फिर क्या करे, इसका पढ़ाई करे, ठीक है। एक दूसरी बात आता है अच्छी नींद ले। अच्छी नींद ले के इसका मतलब कैसा होता है, अगर विद्यार्थी अभी शुरू हो जाता है तो उसमें करता क्या है, रात को 12 बजे तक ले पढ़ता है, फिर सुबह आके 2 बजे से उठ जाता है, तो उसमें क्या नींद नहीं पूरा होता। अगर आप 2 घंटे के नींद नहीं ले रहे हो, कम से कम तो बोला गया है 6 घंटे के नींद क्या है, आवश्यक होता है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है, तो फिर भी 5 या 4 घंटे के नींद तो नेसेसरी है, इतना लेना ही चाहिए। इसे नींद में क्या करने, कंजूसी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अनुशासित रहे इसका मतलब ये हुआ से आप जो है ना आलतू फालतू के टाइम में बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। नोट में 2-3 को बात बताते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो लिखा हुआ है, अगर सफलता के ओर बढ़ना है, अगर मार्क्स ज़्यादा लाना है, तो एक काम आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, वो है अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन जो है 100% क्वेश्चन के आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। मतलब एक बार और बताए थे आपको, 100% क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहा है तो जो आ रहा है उसको पहले लिख दो, उसके बाद क्या करना है, जो भी क्वेश्चन बच रहा है उसको कुछ न कुछ करके उसको लिख देना है। 100%
कॉपी में वो कंप्लीट रहेगा तभी टीचर उसके क्या है नंबर देता है, नहीं तो उसका मजबूरी हो जाता है, सब नंबर कहाँ से दे, कुछ लिखा ही नहीं। क्वेश्चन भी लिख दीजिए, उसका आंसर भी लिख दीजिए, नहीं आता है जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है तो एक एक लाइन गैप कर दी, जैसे ये हुआ आपका एक पूरा पेज हो गया, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन हम लॉग ली, ठीक है, तो एक लाइन यहाँ लिखना, एक लाइन छोड़ दे, फिर एक लाइन यहाँ लिख दे, फिर एक लाइन छोड़ दे, एक लाइन यहाँ लिख दे, फिर एक लाइन छोड़ दे, एक लाइन यहाँ लिख दे, फिर एक लाइन छोड़ दे। तो इससे क्या होता है पूरा पेज आपको भर गया, थोड़ा भी मैटर में, थोड़ा ही मैटर में, जैसे 5 नंबर का है तो इसमें क्या कम से कम 3 नंबर को क्या करेगा, दे देगा। इसीलिए बोला जाता है क्वेश्चन अटेम्प्ट 100% होना चाहिए, इसका यही एक प्रॉफिट होता है, ठीक है। और क्या है, 1 घंटा पहले क्या है सेंटर पर पहुंचना है। 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंचने से मतलब होता है क्या है, अगर आप ठीक है एग्जाम के टाइम में ज़्यादा पढ़ते हो, एग्जाम के टाइम में पढ़ने से मतलब ये नहीं, अगर यहाँ पर आप थोड़ा देर भी लेट हो जाते हो, थोड़ा देर भी लेट हो जाते हो तो उसमें क्या होता है दिमाग में जो है टेंशन बन जाता है, टेंशन बन जाता है से हमको लेट पर पहुँच रहे। 1 घंटा उसी लिए ऐसे टाइम अरेंज करके चलना है से हमको, या हो सके तो जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर है उसके आसपास ही डेरा ले लो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर भी ऐसा टाइम अरेंज करके चलना है एग्जाम सेंटर पर हम 1 घंटा 1.5 घंटा पहले पहुँचे और वहाँ पर घूम फिर के अपना माइंड को फ्रेश करें, ठीक है। और दूसरी बात है, हम लोग जो भी आप लोग भी देखेंगे एग्जाम सेंटर पर जाता है, एग्जाम सेंटर पर चला गया, एग्जाम सेंटर पर चला गया तो उस पर क्या कहते हैं, इस कोने में बैठ के ऐसे ऐसे पढ़ता रहता है सब, ऐसा लगता है कि जैसे जुंदिया के जो हम पढ़ेंगे सो ही उसमें आएगा, जैसे वो VVI एकदम क्वेश्चन है, वहाँ पर ऐसे गोर लगा के कहीं पर साइड में चला जाएगा, ऐसे करके ऐसे बैठ के ऐसे पढ़ के वैसे करके पढ़ता रहता है, कोने में नुका नुका के, ऐसा लगता है जैसे ये हमको आउट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। हम आपसे क्वेश्चन पूछना था, आपने बहुत सारा अभी काम करके आए हैं, काम करके आए तो शरीर थक जाता है, फिर बोले कुछ काम करने के लिए कर पाइएगा, नहीं कर पाइए। इसके पीछे के कारण क्या होता है, दिमाग जो है ना उसमें क्या होता है, काम करते करते थक गया होता है, फिर जाके आप एग्जाम में जाके उसको लिखना है तो क्या उस टाइम दिमाग काम करेगा, नहीं करेगा। इसीलिए बोला जाता है एग्जामिनेशन से कम तो 3-4 घंटा पहले एकदम पूरा जो भी है कॉपी किताब बंद कर देना है, कॉपी के बारे में परीक्षा के बारे में कुछ नहीं सोचना है कैसे आएगा नहीं। अगर आप पढ़े हो 1 साल तो उसको आपको जरूर आएगा, नहीं पढ़े हो तो नहीं आएगा। 2 घंटा पढ़ने से थोड़ी होगा कुछ, ठीक है। इसीलिए ध्यान रखना है, 2-3 घंटा पहले क्या करना है, पढ़ाई छोड़ देनी है, किसी हालत में उसको क्या करना है, हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। परीक्षा हॉल में 15 मिनट के लिए क्या करें, मौन धारण कर ले। एक तो बोल दी 1 घंटा पहले जाना है, जैसे गेट खुले उसके इंटर हो जाना है, इंटर हो जाने के बाद क्या करना है, अपना सीट खोज लेना है, सीट खोजने के बाद एकदम शांत मुद्रा में बैठ के और वहाँ पर मौन धारण कर लेना है, एकदम शांत चित्त होकर दिमाग को फ्रेश करना है, उस बीच में नहीं कुछ रिवीजन करना है। अगल बगल में कोई दोस्त भी बैठा हो तो उससे ज़्यादा बातें करने की जरूरी नहीं है, बोला कि बात करेंगे हम एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है दिमाग थोड़ा एकाग्रित होता है, जो आपको नहीं क्वेश्चन भी आता है वो भी फटाफट क्या होगा, लिखते जाइएगा, ठीक है। इसके लिए यही जरूरी है परीक्षा हॉल में बैठ के उसके बाद 15 मिनट के लिए 20 मिनट के लिए एकदम शांत के हो जाए और जो भी पानी उनी पीना है, जो भी अधिक काम करना है करके वहां पर बैठे, शांति से बैठे, ठीक है। और तीसरी बात सबसे जरूरी होता है, किसी से भी क्या करना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप टेम्पू में जा रहे हो, किसी से जा रहे हो, साइड में कोई दोस्त है, पेन ही गिर गया है, कुछ बोल ही दिया है, कोई लड़िए झगड़ गया, कोई देही में सट गया, तो उसके लिए थोड़ा भी माइंड में नहीं लेना है, उसको क्या करना है, सब कुछ फॉरगेट करके और आगे से शांति की वाला काम क्या करना है, उसको बढ़ना है, ठीक है। किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाए, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं, अब एक दूसरा वीडियो लाते हैं, उसमें फिर आगे की परीक्षा के चर्चा पर हम बात करेंगे, ठीक है। और अब तो यही कहना है, आप लोग तो बहुत सारा इसको व्यू कर रहे हो, देख रहे हो, और दूसरी बात है से आपको सब्सक्राइब थोड़ा कम हो रहा है, इसीलिए आपसे अगर वीडियो देख लेते हो तो रात में अगर अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।